दुनिया की मोहब्बत से बच जाए कि उसकी मोहब्बत की शमन जल उठे। सारा दिन इतनी देर हम इससे नहीं निकलेंगे। ये लिखा था शैतान की मजलिस शूरा। बड़ा मुझे कभी दौरे तालिब इल्मी में सारे याद थे, शार अब नहीं रहे, क्योंकि बदर जी कुछ हमारे भी मिजाज है ना, फिर जो आपका मिजाज है फिर उसके मुताबिक थोड़ी तकरीर करनी पड़ती है। अल्लाह मैं बिल्कुल छोड़ गया। मुझे अब सारे कह रहे हैं कि हज़रत साहब तुहानू लोकां ने करीब बुलाना छड़ छड़े, तो बिल्कुल इस तोप सिद्धि कर ली है। अब नहीं भाई, जहर हलाल को मैं कह ना सका, बुलाना है बुलाओ, नहीं बुलाना ज़ार, लेकिन भाई अब हमसे नहीं होता। फिर वो हम भी कुछ चले इस रंग में, तो मुझे आपको 2-3 शेर याद रहे। मसलन वो पहले जो शैतान के बड़े बड़े चेले हैं ना, वो सारे अपनी अपनी रिपोर्ट देते हैं। जनाब इबलीस साहब वाह बड़िया 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 महफिल दी दी, बड़े बड़े महंगे नात खाने, सारी सारी रात महफिल चल रही हैं, परेशान। हर शैतान कोई ना कोई रिपोर्ट देता है। फिर जब सारे चुप कर जाते हैं, फिर इबलीस बड़ा शैतान जो है फिर वो बोलता है। और अशार बड़े हैं, लेकिन एक ही बड़ा है मेरे ख्याल में। पता क्या कहता है? वो कहता है जानता हूं मैं ये उम्मत हामिले कुरान ही, ना मनवाने दी महफिल को डराओ, मुझे पता है उम्मत कुरान छड़ चुकी है। नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा, छोड़ दिया। कहाँ है? मैं उलमा के पैरों पे हाथ रख के इनसे बरकत लेती हूँ। आप शुरू खुद से, उलमा से नहीं, क्योंकि मुझे पता है इनका तो सारा दिन इसी काम में गुजरता है। आप शुरू खुद से एक सवाल करने लगे। 9:26 हो गए, जैसे अज़ान मगरिब हुई आपका इस्लामिक दिन बदल गया था। 12 बजे आपका इंग्लिश दिन भी बदलने वाला, जुमा शुरू हो जाएगा। तकरीबन आज का दिन गया समझो। फिर आप शुरू खुद से एक सवाल है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने बिल्कुल एन बैन वही जवाब देना, दे नहीं कोई सकेगा, लेकिन करीब आप पहुंचेंगे जरूर। बताएं जी सुबह से लेकर अब तक अंदाजन कितनी बार फेसबुक खोल के चेक की है? जवाब आता है सबको। सुबह से लेकर अब तक कितनी बार यूट्यूब खोल के चेक की है? सुबह से लेकर अब तक कितनी बार आपने अपना व्हाट्सएप देखा है, जिसके ऊपर स्टेटस लगाया, कितनी बार उसको चेक किया? सबको अपना अपना जवाब आता है। बस अब एक और जवाब दे दो, सुबह से लेकर अब तक कुरान पाक कितनी बार खोला? दुख ही है ना। यहां तो सारा कुछ ही छोड़ देते हैं, तो चलो को दिल को हम भी तसल्ली दे देते। कौम सारा कुछ ही छोड़ दी, नहीं हमने कुरान छोड़ा है। फेसबुक तो कोई नहीं छोड़ी, हमने सूरह यासीन छोड़ी। व्हाट्सएप तो कोई नहीं छोड़ा, हमने सूरह रहमान छोड़ी है। हमने इंस्टाग्राम तो नहीं छोड़ा। फिर शैतान क्या कहता है? मैनू न डराओ ना करो, जानता हूं मैं ये उम्मत हामिले कुरान नहीं, जानता हूं मैं ये उम्मत हामिले कुरान नहीं, है वही सरमायादारी बंदाए मोमिन का दीन। बस पैसा पैसा। मैं ये नहीं कि जी मैं फेसबुक या यूट्यूब नहीं यूज करता, और दुख होता है हर थोड़ी देर बाद जी एक किसी का आ जाएगा जी उसने ये वजीफा पढ़ा और माला माल हो गया। भरी पड़ी है फेसबुक। वजह क्या बता? क्योंकि हम हजरत जी चाहते ही, मैं तलाश करता रहता हूँ हजरत जी किस दिन को भी वजीफा है इतने लिखा है जिसने ये वजीफा पढ़ा उसको यार मिल गया। कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, क्योंकि यार का ताला भी कोई नहीं है। जिस दिन आप यार के ताले में होंगे फिर फेसबुक पे ऐसे वजीफे भी आएंगे, उसने ये वजीफा पढ़ा और उसको यार मिल गया। सारी फेसबुक और यूट्यूब इसी से भरी पड़ी है। उसने ये वजीफा पढ़ा और रातों रात माला माल हो गया। उसने ये वजीफा पढ़ा और ये हो गया, उसने ये वजीफा पढ़ा ये हो गया, उसने ये। अच्छा भाई बिल गेट्स ने कौन सा वजीफा पढ़ा था? कभी बैरिया के मालक मलक रियाज से भी जाकर पूछना भाई तू केड़ा पढ़ेगा? नहीं, कुछ निकली है। और हम इस तरह बुरी तरह फंसे हुए हैं। ये आज 2 प्रोग्राम है, इस वक्त हजरत मेरा 4था प्रोग्राम है, मुशादे हैं मेरे। हम इस तरह फंसे हुए हैं और दुख होता है देख के
तकरीबन पाकिस्तान बनने को 75 साल पूरे होने वाले हैं। दुख होता है कि 75 सालों बाद भी हम वहां के वहां खड़े हैं। मसलन 1.5 घंटे की, 2 घंटे की, 2.5 घंटे की, 3 घंटे की, 4 घंटे की सोहनी महफल, लेकिन महफल देने ते आनी ने लंगर दी वारी, असी सारा कुछ ही बोल रहे, गालियां भी होंगी, धक्के भी देंगे, बदकलामी भी होगी, बदजुबानी भी होगी, सख्त कलामी भी होगी। फिर देख के दुख होता है, 75 साल बाद भी हम अभी वहां के वहां खड़े हैं कि एक चावलों के शापर के लिए हम क्या कर रहे हैं। कोई नहीं देखेगा, आप अल्लाह के घर में खड़े। मैं हजरत दोपहर को खत्म था सियालकोट में, मैं निकला, मैं हैरान रह गया। लोगों ने केले खा के ना तो मस्जिद में हजरत केले के छिलके फेंके हुए थे कोने में। 75 साल बाद भी हम वहां के वहां खड़े हैं। और दुख ये होता है कि यहां तो हजरत जी ऐलान ये होना मस्जिद से महफिल के बाद, भाई आज पहली बार आसमानों से चावल उतर रहे हैं, इसलिए चावलों का शापर लिए बगैर ना जाइएगा। दुख ये होता है ये कौम हर रोज अपने घर चावल खाती है, फिर भी हजरत जी भूल जाती है चावलों का एक शापर लेने के लिए कि हम अभी महफिल से उठ के आए हैं, हम अल्लाह के घर में खड़े हैं, हम मस्जिद में खड़े हैं। मैं कहता हूं पहली बार भी अगर आसमान से चावल उतरे आपको, फिर भी इसकी इजाजत नहीं है। हजरत बैठे हैं, हजरत बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, हजरत साहब बैठे हुए हैं, हजरत साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, आप रुकू में चले गए हैं, आप उस दरवाजे पे खड़े हैं। आपको पता है अगर मैं भागूं तो हजरत साहब के ना रुकू में शामिल हो जाऊंगा। शरीयत कहती है रुकू जाता है तो जा, ना तू भागेगा ना तू तेज चलेगा, अल्लाह के घर की बेअदबी नहीं करनी दुनिया में। लेकिन हजरत हम शावलों का एक शापर लेने के लिए सब कुछ भूल जाते थे। हम अभी भी वहां के वहां खड़े हैं 75 सालों बाद भी। जानता हूं मैं ये उम्मत हामिले कुरान है, वही सरमायादारी बंदा है मोमिन का नहीं। हम फंसे हुए भी अल्लाह हजरत कुर्बान जाइए हूं ही लंगर वाला मामला है नहीं तो उत्थे तो लंगर है कोई नहीं, उत्थे तो पत्थर सन, उत्थे तो पत्थर सन, उत्थे ऐसी आप ही भुखा रहना किसी ने खिला देना। ये तो अब लंगर आ गया इतना। और पता है मायशा क्या फरमाती है, ये बुखारी शरीफ की शरह में लिखा है फतहुल बारी में कि सबसे पहली बिदअत जो नबी अलैहि सलाम के बाद उम्मत में जारी हुई वो ज्यादा खाना है। सबसे पहली बिदअत मायशा फरमाती है जो उम्मत में जारी हुई वो ज्यादा खाना है। सबसे ज्यादा नबी अलैहि सलाम को ज्यादा खाना नापसंद था। सबसे पहली बिदअत तुम ज्यादा कर रहे खाना। सैयदा कायनात सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है मैंने 4 रोटियां बनाई। कितनी जी? 4। अब बुजुर्ग कहते हैं कि सैयदा ने ये क्यों कहा कि 4 बनाई, 5वीं क्यों नहीं बनाई, 6ठी क्यों नहीं बनाई? उसकी वजह फिर बुजुर्ग लिखते हैं वजह ये थी क्योंकि आटा ही 4 का था। जन्नती औरतों की सरदार है, साहबजादे जन्नती नौजवानों के सरदार है, शोहर वलियों के सरदार हैं, लेकिन हाल क्या है सिर्फ 4 रोटियां। फरमाती है 1 रोटी मौला मुश्किल कुशा, 1 रोटी इमाम हसन, 1 रोटी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मजमईन। फरमाती है तीनों ने अपनी अपनी रोटी खा ली। जब मैं अपनी खाना लगी ना तो दिल में ख्याल आया फातिमा तू तो रोटी खाने बैठ गई, पता नहीं अल्लाह के रसूल ने भी रोटी खाई है कि नहीं खाई है। चादर को गोश्त और वहां दिल में ख्याल आया फातिमा तू तो रोटी खाने बैठ गई, पता नहीं अल्लाह के रसूल ने भी रोटी खाई है कि नहीं खाई। फरमाते मैंने अपनी रोटी का आधा किया, थोड़ा सा सालन रखा और लेके अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में, वो महबूब जो मदीना बैठ के अर्शों की खबरें दिया था। आप फरमाने लगे आयशा ये क्या? अर्ज की अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम 4 रोटियां बनाई थी, एक मौला मुश्किल कुशा, एक इमाम हसन, एक इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये मेरी थी। जब खाने बैठी तो दिल में ख्याल आ गया पता नहीं अल्लाह के रसूल ने भी रोटी खाई है कि नहीं खाई है। एक और गल पता लगी कि प्यार भी तियां ही कर दिया, पुत्र पुत्र रोई जाते तियां बड़ा लाड कर देंगे। धी दे कदी मिठे वक्त ना
अल्लाह हमारा मिजाज ये है कि जितनी भी रहमतें हैं ना मत्थे वाटी आंदा है। बारिश रहमत मत्थे वाट, बेटी रहमत मत्थे वाट, मेहमान रहमत मत्थे वाट। बेटी अल्लाह दे बेटे से डबल खुशी करना। मैं किसी घर जावा ना, पुत्र किसी ने दिता है, मैं अक्सर नहीं, लेकिन ये किसी ने धी अल्लाह पाक ने दी, मैं जरूर पैसे दे के आना, ताकि इसके दिल में ये बात ना आए कि देखो जी धी सी, पुत्र तो भावें दवा ना दवा, धी से मैं जरूर दे के। धी बड़ा लाड करती है। मैंने तो इसका प्रैक्टिकल देखा। उनके दर जी शेड्यूल इस तरह के होते हैं, घर टाइम नहीं देने को मिलता। जब अबू जी का इंतकाल हुआ ना, फिर मैं 10 दिन घर में बैठा, मैं रात को तकरीबन घर था, तो बच्चे खेल रहे थे, 3 बच्चे मेरे, एक मेरी बेटी, एक मेरी छोटी बहन की बेटी थी। वो खेल रहे थे, जिसमें ना वो 4 पर्चियां पे नाम लिख के ना उनको बंद करके तो जमीन पे फेंकते, फिर चारों ने एक एक पर्ची उठानी। एक पर्ची पे लिखा है बादशाह, एक पर्ची पे लिखा है वजीर, एक पर्ची पे लिखा है काजी, और एक पर्ची पे लिखा है चोर। अब जो बादशाह बनेगा ना जी, वो तीनों फिर जो है ना वो उसके मातहत है, और सबसे जो बुरी हालतों में है ना वो चोर की होंगी। बादशाह का जो दिल करेगा वो चोर से कराएगा। मैं बैठा ना मुतालिया कर रहा था, तो मैं बार बार ना देख रहा था कि हर बार ना वो बादशाह मेरा बेटा ही बन रहा है। मैंने कहा भाई हर बार तो इत्तेफाक नहीं ना हो सकता कि ये बादशाह बन जाए, कुछ तो दाल निकाला है। मैंने वो जब दोबारा पर्चियां डालने लगे ना, तो मैंने देखा कि वो जो बादशाह की पर्ची थी उस पर उसने एक निशान लगा रखा था। बाकी क्योंकि बेटियां थी, शादी थी, वो वाली पर्ची वो खुद उठा लेता था। वो तीनों में से को काजी बन गया, को वजीर बन गया, को चोर बन गया। कभी वो किसी को कहता था मेरे जूते पॉलिश करो, कभी वो किसी को कहता था मेरे लिए ये बना के लाओ। मैंने उनको कहा भाई मुझे भी खेल में शामिल करो, और पर्चियां दोबारा लिखी जाएंगी। जो मेरी भांजी थी ना, मैंने उसको कहा बेटा आप जरा बैठो, 4 पर्चियां लिखी। फिर मैंने भी करप्शन की, मैंने भी बादशाह वाली पर्ची पे ना कुछ कर दिया। और जो मेरी बड़ी बेटी है ना, मैंने उसको कान में कहा कि वो जो पर्ची है ना जिसमें निशान लगा है, तूने वो जल्दी जल्दी उठा लेनी, बाकी मुकद्दर। उसने वो उठा ली, बाकी ने तीनों ने उठा ली। अब पर्चियां खोल के ना बताना होता है कि आप क्या आए। वो जाहिर है करप्शन हुई थी, बादशाह तो पक्का था ना कि यही होना है। वो मेरी बेटी ने खोली, वो बादशाह थी। मेरे बेटे ने खोली, वो वजीर बन गया। उससे छोटी बेटी ने खोली, वो काजी बन गया। और मेरी पर्ची थी चोर लग गया थी। मुझे इन्होंने तीनों ने कहा कि बाबा आप बताएं आप क्या है। साड़ी आदत बिगड़ गई, हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर फलाना फलाना फलाना। मुझे बड़ी शर्म आई है कहते हुए कि मैं चोर हूँ। तो फिर मुझे कहते हैं बाबा आप भी बताएं आप क्या है। तो मैं बड़ा शर्मसार सा होकर ना मैंने कहा बेटा मैं चोर हूँ। तो मेरी जो छोटी बेटी है ना 3 साल की थी उस वक्त, किसी स्कूल नहीं गई, किसी कॉलेज नहीं गई, कभी उसने किसी का लेक्चर नहीं सुना, उसको पता नहीं लेक्चर होता क्या है, उसकी अब अपनी दुनिया। अरे ये तड़फ के ना मस्जिद में बैठा हूँ, तड़फ के मेरे साथ लिपट गई और रो के कहती है मेरे बाबा चोर नहीं है। तड़फ के दादाजी मेरे साथ लिपट गई और मुझे रो के कहती है मेरे बाबा चोर नहीं। हमेशा प्यार करना अपनी बेटियों से। तो पुत्र पहले परदेसी नहीं होने चाहिए, पता नहीं अगे जाके ना की होना, सस किवें दी लभनी है, सोहरा किवें दा लभना है, दरानियां किवें दी लभनियां ने, जेठानियां किवें दी लभनियां ने, खामिन किवें। ये तो मेहमान होती हैं 20 साल 21 साल 22 साल 23 साल हमारे घर में। ये डबल रहमत होती है, एक तो बेटी रहमत, दूसरा मामू मेहमान है हमारे घर में, बड़ी मोहब्बत। और मैं जितने वालिद बैठे हैं, जितने भाई बैठे हैं, आप सबसे गुजारिश करूंगा हाथ जोड़ के हिस्सा दिया करो अपनी नदियां। जितने भाई बैठे हैं ना हिस्सा हमारी, जितना कहे ना नहीं मैं नहीं लेना, फिर भी दे। वो कौन ही लेना ना, कितों आ गई राबिया बसरी जो 2022 में कि मैंने हिस्सा नहीं लेना। नहीं, पता क्यों नहीं लेती? उसको पता है अगर मैंने हिस्सा लिया भाई भी गया, भाभी भी गई, भतीजे भी गए, भतीजियां भी गई। उसको पता है फिर किसी ने मुझे सीधे मुंह नहीं बुलाना। वो इसलिए कहती है कि मैंने नहीं लेना है। नहीं, जबरदस्ती दो ना, अपने मुंडिया के घबराहट पार लेके जाइए दो। या जितने भाई बैठे हो मैं आप सबसे कहूंगा मियां मोहम्मद बख्श साहब ने बड़ा दर्द लिखा था किसी बेटी का। अब फरमाते हैं मैं पीन चढ़ावन गई तो टूट गई मेरियां वंगा।
शबरात आने लगी है, भेजियो शबरात अपनी भैन। और याद रखना पुत्र, कोई किसी की चीनी पे नहीं बैठा है, कोई किसी की सूजी पे, गरीब पे, कतलमों पे, हलवे पे नहीं बैठा। मुझे नहीं पता आपके गुजरने वाला का क्या मजाज, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता। मैं सीखता रहता हूँ। मैंने पहली बार पता कब सीखा था, ये जी पेकियों चीनी आंदी की हुई जब मेरा अपना निकाह हुआ। और मुझे अपने ससुराल से सबसे पहले शबरात आई थी, क्योंकि मेरा जो निकाह था ना वो बड़ी ईद और मुहर्रम के दरमियान हुआ था। सबसे पहले जो मुझे अपने ससुराल से आई वो शबरात आई थी। वो अगले दिन ना या उससे अगला दिन होगा, मुझे चीनी की जरूरत पड़ गई। तो मैंने अपनी घरवाली से कहा, अल्लाह दी बंदी चीनी कितने पई है? कहती वो फलानी जगह पई है, मेरा भरा लैके आया। मान होता यार, मेरा भरा लैके आया। जी महल्ले चीनी लभदी ना ओदे लिए नहीं कह सकती है कि मेरा भरा लैके, वो मान होता है उसका। वो फौर से कहती है वो चीनी जो मैंने भाई ले ली, चीनी बंद करो, तेल बंद करो, मोहब्बत करो। और मुझे आदम चिश्ती साहब का मैंने कुट के, मुझे भी गुस्सा आ जाता है बाज़ दफा, लेकिन मैंने पंजाबी कहना मैं कुट के गंड बन रही। कमाल आदम चिश्ती साहब ने लिखा, वो कहते हमने आदा के मजालिम का गिला छोड़ दिया, हमने आदा के मजालिम का गिला छोड़ दिया, देख के तुझ पे जो अपनों के सितम याद आए। हमने आदा के मजालिम का गिला देख के तुझ पे जो अपनों के सितम याद आए। मोहब्बत कर, इस वक्त मेरे मुआशरे को मोहब्बत की जरूरत है। मोहब्बत, अपने भाइयों से मोहब्बत करो, अपनी बहनों से मोहब्बत करो। मैं घर से ना मूली का पराठा खा के आया हूँ। आपको पता है सर्दियां सीजन है, मूली का पराठा, आलू का पराठा, ठीक है, गोभी का पराठा, ये सीजन है, बनते हैं। अल्लाह जी मैं बिल्कुल अकेला हूँ, लेकिन जाहिर है मुआशरा है, मैं देखता हूँ, मैंने देखा है बचपन में क्या होता है कि वो कारचना जी वो कभी प्रोग्राम होना पराठा बनेगा मूली का, तो मसलन बड़ा भाई पहले आ गया, तो माँ कहती है पुत्र थके आए हैं फिर सुट देंगे पराठा, तो की कहता है अम्मी जी ठहर जाओ, छोटे नहीं आ रहा तो कट्ठे खाओगे, होता है ना। अगर छोटा पहले आ गया, माँ कहती है पुत्र थके आए हैं भूख लगी सुट दें फिर एक पराठा, तो अगू कहता अम्मी जी छो भाई आ तो कट्ठे खाओगे। यार की हो जाता फिर एक सदाम जिसे बगैर कभी पराठा भी नहीं खाते हैं, फिर भी शक्कर नहीं चंगी लगती, की हो जाता है। फिर मैं गल उत्थे ही आ गई जिथे टुरी जानता हूं मैं ये उम्मत हामिले कुरान है वही सरमायादारी, दो भरावां में है आंदा ना, फिर खत्म हो जाता है। मैंने देखा है छोटे भाई को जी मोहल्ले या इलाके में किसी ने कुछ कह दिया ना, बड़ा भाई जनाब वो पंजाबी में कहते ना बावन टोंग के लड़न जाता है, वो तेरी जरूरत किस तरह पड़ी है, तूने मेरे होते मेरे भाई को हाथ लगाया, मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा, फिर पता नहीं क्या हो जाता है। वही बड़ा भाई उसी छोटे भाई के रास्ते में बंदूक लेकर खड़ा हो जाता है। न बड़े को याद रहता है ये छोटा है, न छोटे को याद रहता है ये बड़ा है। नहीं, वजह क्या है? योम सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो है, लेकिन अंदाज़े सिद्दीक़ अकबर कोई नहीं है। योम उमर फारूक तो है, लेकिन अंदाज़े उमर फारूक कोई नहीं है। जो ये 13 रजब शरीफ आने लगा, बड़े धूमधाम से मौला मुश्किल कुशा का यौम दिन मनाया जाए, मनाना भी चाहिए, लेकिन क्या है दिन नहीं है, तरीका कोई नहीं। इमाम हुसैन का दिन है, तरीका कोई नहीं। इमाम हसन का दिन है, तरीका कोई नहीं। सईदा कायनात का दिन है, तरीका कोई नहीं। गौसे आजम का दिन है, तरीका कोई नहीं। और दिन भी मनाओ, लेकिन इस वक्त मेरे मुआशरे को उनके अंदाज की जरूरत है। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला लिखा, जब खलीफा बने ना सबसे पहला आपके पास एक बच्ची आई छोटी, और आपके पास बैठ के ना रोने लग पड़ी। आपने उसे रोते देख के पूछा क्यों रो रही है? और करती है खलीफा रसूल इसलिए रो रही हूँ कि हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया। आपने फरमाया अगर तेरे रोने की वजह नबी अलैहिस्सलाम का विसाल है तो अबू बकर तुझे फिर क्या बताए कि इस वक्त अबू बकर के दिल का क्या हाल है? और करती है नहीं एक वजह और हुई, फरमाया वो बता। और करती है मैं यतीम हूँ,
माँ भी नहीं है, भाई नहीं है, बहन नहीं है, घर में सिर्फ एक दादी है, वो अंधी भी है, वो बीमार भी है, वो कमजोर भी है। ठीक है, हमारे पास कुछ बकरियां हैं जिनका दूध निकाल के ना हम बेच के अपना गुजर बसर करते हैं। मेरे हाथ छोटे छोटे हैं, मैं बकरियों का दूध नहीं निकाल सकती। दादी अंधी है, उससे निकलेगा नहीं। रो इसलिए रही हूं कि जब तक नबी अलैहिस्सलाम अपनी हयाते ज़ाहरी के साथ हम में मौजूद थे, आप रोज हमारे घर तशरीफ लाया करते थे, हमें बकरियों का दूध निकाल कर दिया करते थे। इस शिद्दत से महबूब याद आया, नबियों में रहमत लकवाने वाला, मुरादें गरीबों की भर लाने वाला, अपने पराये का गम खाने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया, एक नुस्खाए कीमिया साथ लाया। अब रो पड़े, रो के फिर उस बच्ची को जवाब क्या देते हैं? आप फरमाने लगे तू रो ना, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का तो विशाल हो गया, लेकिन उनका गुलाम अबू बकर अभी जिंदा है, और जब तक अबू बकर जिंदा रहेगा आज के बाद तेरी बकरियों का दूध अबू बकर निकाला करेगा। सच बताओ, किथे है वाला इस्लाम, किथे है वाला इस्लाम, किथे? फिर एक बार रो पड़ा, रो के कहता क्या है? थे तो आबा हो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो? नक्शबंदी, कादरी, चिश्ती, सोहरवर्दी, फारूकी, सिद्दीकी, अलवी, हैदरी, हुसैनी, थे तो आबा हो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या? असी उसीले, असी लड़ाके, असी बदजुबानी करना, असी बदकलामी करना, किसी दे कम ना आना, ना अच्छा पुत्र, ना अच्छा खामे, ना अच्छा मुल्लेदार, ना अच्छा हमसाया, ना अच्छा दुकानदार, ना अच्छा गाहक, ना अच्छा बहनोई, ना अच्छा दामाद, थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो? हाथ पे हाथ धरे मुंतज़र फरदा। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरी कोशिश रही मैं अबू बकर पे सबकत ले जाऊं, लेकिन आप फरमाते वो वक्त आया जब मुझे भी कहना ही पड़ गया, ओए उमर सबकत तो दूर, काश तो अबू बकर के सीने का एक वाली होता है। वो अबू बकर है, वो यारे गार है, वो यारे मेज़ार है। अब देखते हैं ना जी, आए दिन कोई ना कोई कुत्ता अबू बकर पे भौंक पड़ता है। अल्लाह इनके भौंकने से हजरत अबू बकर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मेरी बात याद है, इन कुत्तों के भौंकने से हजरत अबू बकर को रज़ी अल्लाह अन्हु कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जहां अबू बकर है जी वहां किसी कुत्ते का भौंकना जाता ही नहीं है। वहां तो जब भी जाता है जरूर ही जाता है। या रसूल अल्लाह, या ये जिंदा ये असल में ना हजरत ये अपनी आग में इजाफा कर रहे हैं। अबू बकर कुरान च भी नाल, अबू बकर गार च भी नाल, अबू बकर सफर च भी नाल, अबू बकर मज़ार च भी नाल। ये अपनी आग में इजाफा कर रहे हैं, ये अपनी स्याही में इजाफा कर रहे हैं। और इमरान खान साहब को हजरत इस बात पे ना नोटिस लेना चाहिए। ये जो है ना ये मामला ठीक नहीं है। ठीक है हम सूफी लोग हैं, लेकिन हजरत हमें मौला अली से भी इश्क है, हमें हजरत अबू बकर से भी इश्क है। इमरान खान साहब के हवाले से ना नोटिस लेना चाहिए। ये मुल्की हालात जो है ना ये खराब हो गए, हम यहाँ कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। जनाब मौला मुश्किल कुशा पे, जनाब अबू बकर पे, हुजूर के सहाबा पे, हुजूर की अहले बैत पे हमारा सारा कुछ कुर्बान है, यहाँ कोई समझौता नहीं। और फरमाते हैं कि मदीना पाक के मज़ाफ़ात में ना एक अम्मा नहीं थी और उनके आगे पीछे कोई नहीं था, बूढ़ी थी, बीमार थी। जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे कोई रिश्ता ना होने के बावजूद उनकी खिदमत की ड्यूटी अपने ज़िम्मे ले रखी थी। अब रोजाना तशरीफ ले जाते, झाड़ू देते, पानी भर के लाते, आटा गूंदते, सालन पकाते, अम्मा जी को रोटी खिला के वापस आ जाते। जब किसी सफर पे होते ना नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में तो किसी की ड्यूटी लगाते,
जनाब उमर फारूक फरमाते हैं कि जनाब अबू बकर किसी की ड्यूटी लगा रहे थे, मैंने सुन लिया। आप ड्यूटी लगा के तशरीफ ले गए। मैंने उस शख्स से कहा, मैंने कहा तू नहीं जाना, आज मैं जाना। और इरादा ये था कि आज इस तरह खिदमत करनी है जाके कि अम्मा जी भी खुश हो के कहेंगे खिदमत तो आज ही हुई है। फरमाते मैं मुकर्रर वक्त पे चला गया, जाके ना आवाज में सलाम अलैकुम का, ताकि अभी ना अम्मा जी को पता चले कि कौन आया। जब खुश होकर पूछेंगी फिर बताऊंगा मैं उमर फारूक हूँ। फरमाते जाके झाड़ू दिया, ताज़ा पानी भर के लाया, आटा गूंदा, सालन पकाया, रोटी बनाई, सालन बर्तन में डाला, रोटी रखी, अम्मा जी के पास आया, एक नवाला तोड़ा, सालन में डबोया, अम्मा जी की ऊँटों से लगाया कि खा ली। कहते जैसे नवाला ऊँटों से लगा अम्मा जी बोल पड़ी, आज अबू बकर नहीं आए, आज अबू बकर नहीं आए। फरमाते मैं बढ़ाया वही, इसके लिए तो मारूफ है, मशहूरी है कि नबी ना है, लेकिन इसको तो नजर आता है। और अगर इसको नजर नहीं आता तो फिर इसको किस तरह पता चल गया कि अबू बकर नहीं है? इसको तो नजर आता है। फिर मिजाज में जलाल भी था। फरमाते मैंने कहा अम्मा तुझे तो नजर आता है। उसने कहा आने वाले अल्लाह की इज्जत और अजमत की कसम मुझे नजर नहीं आता। फरमाते मैंने कहा फिर पता किस तरह चल गया कि अबू बकर नहीं आए? हजरत उमर फारूक फरमाते उसने मुंह खोल के दिखाया तो उसके मुंह में दांत ही कोई नहीं था। वो कहती आने वाले पता इस तरह चल गया, मेरे मुंह में तो दांत ही कोई नहीं, मैं नहीं नवाला चबा सकती। लेकिन जब हजरत अबू बकर आते हैं पहले नवाले को अपने मुंह में रख के उसको चबाते हैं, उसको नरम करते हैं। जब वो नरम हो जाता है फिर उसको मेरे मुंह में रखते हैं, मैं निगल जाती हूँ। आज जब सख्त नवाला ऊँटों से लगा ना, मैं समझ गई हो ना हो हजरत अबू बकर नहीं आया। लेकिन फिर बात वो इकबाल की है, थे तो हवा वो तुम्हारे मगर तुम क्या हो। देखना तो ये कि हम क्या है, वो तो ठीक है, वो तो रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन। देखना ये कि हम क्या हैं। हुजूर सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु लिखा है, हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु खुद को ना एक चादर में छुपाए बाजार से गुजर रहे, सिर्फ इसलिए कि अगर इस तरह गुजरूंगा लोग देख के इकट्ठे हो जाएंगे, किसी को धक्का लगेगा, किसी के पांव पे किसी का पांव आएगा, किसी को चोट लगेगी मेरी, इसलिए खुद को ना छुपाए गुजर रहे थे। वो लिखा उस वक्त बाजार में कपड़ा चोर खड़ा था, उसकी नजर हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की चादर पे पड़ गई। उसको ये नहीं पता चादर के नीचे कौन है, तो कभी नहीं ये करता, उसने तो चादर देखी। उसने कहा जितनी कीमती चादर है अगर छीन के भाग जाऊं तो कितने दिन कुछ नहीं करना पड़ेगा, इतनी महंगी बिकेगी। उस नजरिए से ना पीछे चल पड़ा। हमारे गौसे पाक खुद फरमाते हैं दुनिया मेरे सामने इस तरह है जैसे खाने वाले के सामने दस्तरखान होता है। आपको नहीं पता था पीछे कौन चल रहा है, किस नजरिए से चल रहा है, पता था। आप भी चलते रहे, वो भी चलता रहा। जब चोर के नजदीक वो जगह आ गई ना कि अब मैं अगर यहाँ चादर छीन के भागूं तो भागना आसान है, वो तो बाजार था ना, रश था, नहीं भाग सकता था, ये ठीक है जगह। वो लिखा उसने हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला की चादर पकड़ के ना चादर को खींचा। आपने उसको कुछ नहीं कहा। आप अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं रब्बे करीम फड़ी चादर पैड़ी नहीं है, लेकिन फड़ चादर मेरी लिए फड़ी चादर पैड़ी नहीं है, लेकिन फड़ चादर मेरी लिए। या अल्लाह फिर जो फाड़ी ली ते इंज दा करम कर मेरी चादर फाड़ के मेरे नाल ही जन्नत च जाए। थे तो आवा वो तुम्हारे, थे तो आवा वो तुम्हारे मगर तुम क्या नहीं। ये जितनी बातें सुनाई हैं ये वो थे। बात ये है कि हम क्या। वो सिद्दीक़ अकबर थे, वो हज़रत अली थे, वो गौसे आज़म। ये देखना है कि हम क्या है। वो तो थे, वो थे तो थे ना। असल मसला ये है कि हम क्या। बेगाने तो बेगाने, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੀ ਬੁਰਕੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੀ ਜੰਨਤ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੰਮੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, स्पेशली नौजवान बैठे हैं। अब मैं आपसे एक सवाल करने लगा, है वैसे ये गलत नहीं करना चाहिए, क्या करें तरबियत है किस तरह आपके अंदर ये चीज़ पे। अब जरा मुझे वो ज़ियारत कराए हैं बाब ना, जिनके पास इधर से नहीं उलमा से सवाल नहीं है, तो अल्लाह का करम है, वो तो हमें सिखाते हैं। सामने सवाल है, जिसके पास अम्मी वो दोनों हैं जरा हाथ खड़ा करिए, दोनों में से एक है माशाअल्लाह, तकरीबन सारे अल्हम्दुलिल्लाह थले कर। अल्लाह सबके वालिदैन को लंबी जिंदगी दे। हूँ जरा गोली कोड़ी ठीक है जी, हूँ जरा वो हथ खिला रहा जो रोज फिर उन्होंने कुट के सुनते। झूठ ना बोलिए, मस्जिद मस्जिद है, देख लो जी सारी मस्जिद 1 2
3 ते 4 सारी मस्जिद सिर्फ 4 बंदे ने हथ कर किथे जाइए है किथे जाइए किथे ताड़ियां महफिलां किथे ताड़े नारे सिर्फ सारी मस्जिद 4 बंदे हथ करा रहे जेड़े अपने वालिदैन ने कुट सकते। इसके लिए पूरा हज़रत अल्लाह ने एक एक चीज बताई। कहीं का वाइज़ खज़ना मीसाक़ बनी इसराईल अल्लाह ताबुदूना इल्लल्लाह, साथ ही कहा बिल वालिदैनि ihसाना, फिर आगे कहा व क़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihसाना। फिर सूरह लुक़मान में कहा अनिश्कुर ली व लिवालिदैक। लेकिन अल्लाह क्या है, इतनी बड़ी मस्जिद सिर्फ 4 बंदों ने हाथ खड़ा किया, कैसी राती उन्होंने कुट के सुने आपस में बैठे हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं कैमरा बंद करवा देता, वो गलती होगी, वो गलती होगी, फिर क्यों नहीं कुट दे, फिर क्यों नहीं कुट दे, या तो दसो ना जी गलती हुई, मैं मेरे गलती हुई। अगर यहाँ बैठे किसी बंदे की उम्र 20 साल है तो फिर उसके अबू की उम्र कम से कम 45 46 47 तो फिर होनी चाहिए। जिन्हें 25 साल तक पाले वे कहते हैं तूने भी तो फीक नहीं तू नून कुटे। जिन्हें 25 साल तेन रोटियां पका के दित्तियां, तेरे आटे गुन्ने, तेरा सालन पकाया, तेरे पखाने वाले कपड़े धोते, तू रात में कीता तू उठ के बह गया। सारे दिन दी थकी सी फिर भी जाके किचन में तेरे फीडर च दूध पा के ले तेन इन्नी तो फील भी नहीं है तेन इन्नी तो फील कोई तो जवाब दो ना यार। नहीं मौलवी साहब मेरी मां ने यह गलती की मैं तो नहीं। अल्लाह दे बंदे खुदा दा नाम लो केड़े पासे टुर पए हो सारे केड़े पासे टुर सानू पूछो हज़रत जी मैनू पूछो जिसे कल मां प्यो नहीं है अल्लाह हज़रत मुझे खुद बड़ी कोताही हुई। मेरा सबसे छोटा बेटा है इब्राहिम, उसने मुझे सिखाया कि वालिद क्या होता है, लेकिन मैं खुद लेट हूं। वो साल का था जब अबू जी फौत हो गए, मुझे खुद बड़ी, लेकिन उसने मुझे सिखाया। मैं बड़ा रोता हूँ अपने अल्लाह की बारगाह में, ये मैं घर जाऊंगा ना वो जाग रहा होगा, इंतजार करेगा मेरा, तो हमारी मुलाकात कैसे होनी है, क्योंकि छोटा है सबसे लाडला है। यहाँ उन्होंने मगू फटना है तो यहाँ उन्होंने पिछू फटना है, और साथ ही उसने ना एक ऐलान कर देना बाबा फाइटिंग। बच्चा है 3 साल का छोटा सा बच्चा, बाबा फाइटिंग। उसकी उम्र 3 साल है, मेरी उम्र 38 साल है, मुझसे 35 साल बड़ा हूँ। लेकिन होना क्या है, 35 साल बड़े बाप ने थोड़ा सा जूठा मूठा जोर लगा के फिर 35 साल बड़े बाप ने नीचे गिर दिया। उसने मेरे ऊपर बैठ कर बड़ा खुश होना कि मैं अपने प्यो नू हरा ले। फिर उसने मुझे सिखाया कि ये बाप होता है जो 35 साल बड़ा होके भी सिर्फ बेटे की खुशी के लिए जानबूझ के कुश्ती हार जाता है। उसने मुझे सिखाया, मैं बड़ा अल्लाह जी मैं अपने वाले साहब का अकेला बेटा था, मुझे अल्लाह ने 4 दिए। फिर और रोता हूँ, सुलेमान तेरे 4 ने तू इतना प्यार करना, वो तू तो कला ही सामने कितना कीता होगा। इनकी कदर करना, इनकी कदर करना, और डंडी न मारना जैसे हमारा मिजाज बना दिया गया है। कोई कहता नहीं पुत का तो डाल दिया ना आपके ज़हन में कि सिर्फ आपकी अम्मी आपका इंतजार करती, अब बोलो तो गड्डी थले आ जाओ, तुम्हें टेंशन नहीं कोई, माँ ही तेरा इंतजार कर रही पड़ा गया जी। कोई कहता नहीं पुत का मामा नहीं तो मर जाती है। अल्लाह 10 बज गए, इसके बाद एक और जगह जाना है, जाते जाते कम से कम जी 1-1:30 हो जाएगा। मैं मस्जिद में बैठा, कभी इस तरह नहीं हुआ। 2 बजे गया, 3 बजे गया, जाकर मैंने दरवाजा खोला और अबू जी तस्वीर लेके सीने में चक्कर नहीं काट रहे। मैंने एक दिन कहा मौलवी सुलेमान उन्ज पावे तेन माफी मिल ही जानी, बड़ा करीब रब,
लेकिन जरा सारी रात बुढ़ा प्यो जागदा है ना, तेन बड़ी गुट पैनी। मैंने एक दिन ना बैठ के घुटने दबा के अर्ज की, मैं बुझी मेरा रोज का काम है, तू सो जाया करो रात ना डिग्या करो। उन्हें पता की कहते चलिया जिदी एक ही अख होए, अख तू मुराद एक ही पुत्र होए, जिदी एक ही अख होए और वही सड़कते होए तो केड़े प्यो नूं नींदर पैंदी है। कदर डंडी नहीं मारनी, डंडी नहीं, माँ भी माँ है, वालिद भी वालिद। अल्लाह हज़रत अब हमारी कोशिश होती है कि किसी नात खान के होते हम ना वहाँ बैठे या हम चले गए हैं तो नात खाना पड़े, क्योंकि हज़रत इनका कोई पता नहीं है क्या पढ़ दे। कैमरा लगा होता है, हमारे लिए मुश्किल बन जाती। मैं खारियाँ गया वहाँ को था बजे, नहीं जी मैं थोड़ा जब पढ़ना है, मैंने उसको कहा पता कोई मारूफ पढ़ी, कैमरा लगा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। वो नहीं बात आया, उसने सही अलफ लल्ला सुनाई, रहने पे फिर शुरू हो गया क्या जी नाम मरण कदी किसी दी मामा। मुझे वैसे गुस्सा चढ़ा हुआ था पहले, फिर मैंने स्पीकर पकड़ लिया उसे। मैंने कहा यार ये तो क्यों डंडी मार रहा है, एक ही डंडी मारी है, तू कह रहा है नाम मरण कदी किसी दी मामा। जेड़े सामने बैठे ने कि लॉटरी चो निकले से या डाउनलोड हो से, भाई ये बाप वाले भी है, तू ये क्यों सिर्फ कह रहा है कि नाम मरण कदी किसी दी मामा। इसका मतलब है कि अबे सब के मर जाए। नहीं मैंने कब कहा, तेरी बात का मतलब तो ये सामने अगर बैठी हैं तो तू इस तरह कह, अल्लाह ये जुमला भी ठीक नहीं है। ओ भाई तेरी माँ को स्पेशल माँ आ गई है, यहाँ अल्लाह के महबूब की वालदा इंतकाल कर गई, यहाँ हसनैन करीम महन की वालदा इंतकाल कर गई, तेरी माँ को स्पेशल आ गई जो तू कह रहा नाम मरण कदी किसी दी माँ। ये जुमला ही ठीक नहीं है। जब वो कह रहा है कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, तू किस तरह कह रहा है ना मरण कदी किसी दी माँ। हाँ ये तो क्या है या अल्लाह लम्बी जिंदगी दे, जिंदगी वाली बरकत वाली दे, सेहत वाली दे, ये तू किस तरह कह रहा है। दूसरा जुल्म सिर्फ माँ का नाम बाप का नाम क्यों नहीं। अल्लाह पुत्र ये जितने बच्चे बैठे याद रखना, मैं को माँ की शान का इनकारी नहीं, सिर्फ मुआशरे में ये देखा यार बाप को आपने दीवार से लगा दिया, कोई जुमला नहीं है आपके पास अपने वालिद के लिए। मैंने बड़ा तलाश किया कोई मिल जाए, मामा ठंडियां छावा में मिले, माँ की दुआ जन्नत की हवा भी मिली, बड़ा कुछ मिला था, नहीं मिला बाप के लिए कुछ मिला तो सिर्फ एक मिला, और वो भी क्या प्यो दियां गालां ते घ्यो दियां नालां। याद उन्हें फिर चंगे तरीके नाल नहीं कीता किसी ने, फिर गालां ही लबियां प्यो दियां, उसकी मजदूरी नहीं नजर आई किसी को, वो धुंध में जाना नजर नहीं आया किसी को, वो दिसंबर वो जनवरी वो फरवरी का मोटरसाइकिल में बैठ के जाना किसी को नजर नहीं आया, वो जून की गर्मी वो जुलाई की गर्मी वो अगस्त की हबस वो किसी को नजर नहीं आई। आई तो फिर गालियां नजर आई, नहीं है डंडी ना मार, दोनों की बड़ी कदर करना। अम्मी जी अब्बू जी दोनों की बड़ी कदर, डंडी ना मारना, अपने वालिद की भी बड़ी कदर। और तुम्हें पता मैंने कहा ना मैंने बहुत सीखा था। मैं हज़रत अपने वालिद साहब की शादी के 17 साल बाद स्पेंड करने लगा, 17 साल बाद पैदा हुआ, मैट्रिक किया करते करते 16-17 साल वो लग गए, कॉलेज में भी दाखिला लिया, अल्लाह ने सोच बदल दी। मैंने एक दिन ना वो अर्ज कीजिए इजाजत हुई, मैं कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहा, अबू जी ने कहा इससे अच्छी बात कौन सी, अब वापडा में थे इजाजत मिल गई, मैंने सियालकोट में किया, फिर आगे दरस निज़ामी की इजाजत मांगी, 8 साल का लम्बा बैठा, वो भी मान गए। मैं जामिया निज़ामिया लाहौर चला गया। फिर हुआ ये कि जो दिन अबू जी के घर बैठने के थे, मेरे अबू जी ने मजदूरी की, बड़ी मजदूरी की, 2 बार जी खंबे से गिर गए, इस बाजू में रॉड था, ये हाथ बुरी तरह जल चुका था। इसलिए तो मैं कहता हूँ यार तुम कैसे गाड़ी के पीछे लिखवा लेते हो, ये मेरी माँ की दुआ है। तुम्हें वो भूल गए, उसकी फीसें भूल गई, उसका बस्ता लेके देना भूल गया, उसकी किताबें लेके देनी तुम्हें भूल गया सारा कुछ। कैसे तुम गाड़ी के पीछे लिखवा लेते हो ये मेरी माँ, क्यों तुम वालिद को भूले, क्यों तुमने वालिद को इतना फरामोश किया, तुम्हें उसकी मजदूरी भूल गई। मैं जब लाहौर से आ गया थोड़ी देर बाद वालिद साहब भी रिटायर्ड हो गए। हालांकि वो 25 साल पे रिटायरमेंट ले सकते थे, मेरी वजह से तो 60 साल तक उन्होंने नौकरी की है कि मेरा बेटा पढ़ रहा है। वापस आ गए, किसी दफ्तर जाना था हम दोनों ने, मैं और अबू जी गए, वाना अबू जी ने अंगूठा लगाना था, वो अबू जी अंगूठा लगाए, अंगूठा ना है, वो जो बच्ची बैठी थी ना उस मशीन के ऊपर, उसने कुछ पहचान भी लिया, मुझे कहने लगी हज़रत साहब बाजार से ना वो कोई लोशन लाए, ला के उनके अंगूठे पे अच्छी तरह लगाए, तो
तो आके लगाने लग जाएगा। मैं नीचे गया हजरत, मैंने केयर का ना छोटा लोशन लिया, मैं आया, मैंने अबू जी को कहा अबू जी रात को मैं लोशन लगाऊँ। अबू जी ने हाथ दिया, मैं जब अंगूठे पे लोशन लगाने लगा ना चौधरी जी अंगूठे पे लकीरें कोई नहीं थी। इन पंजाबी जी कहना कस गई थी। मैं बड़ा हैरान और मैंने अबू जी की सवाल किया, मैं अबू जी लकीर कितने गई? तो मुझे आगे से फरमाने लगे यार तेरिया बना दे मेरी मिट गई है। कदर करिए, यदि कदर ये बड़ा मजलूम है मेरे माशरे, बड़ा मजलूम है वालिद मेरे माशरे। माँ के लिए हमने पढ़ी इतना इतना कुछ दिया है, वो बेचारा वैसे ही भूल गया सब। नहीं, बड़ी कदर करना है इसकी बड़ी कदर। रात में अपने अबू जी कुटिया करो, थक गया दादाजी फिनिया कुटिया करो, पैर कुटिया करो, मुंडे कुटिया करो, इनसे दुआएं लो। जितने नौजवान बच्चे बैठे हो ना पुत्र अपनी वालदा दे नौकर करती हो। मेरा जब दौर था ना मेरे महल्ले दियां जड़ियां बुढ़ियां हैं मेरी अम्मी जी ने कहंदियां बाजी तू तो कुड़ी जान चढ़ी। मेरी अम्मी ने बारी खेड़दे होना ना मैं तू बारी खोल लेना, मेरी अम्मी जी ने पढ़ने तो नहीं होना मैं तू पढ़ने लगा। मैं जब बाहर मदरसे में आना ना में क्योंकि 11 बजे छुट्टी हो जाया करती थी, फिर जोर के बाद दोबारा क्लास बैठती थी। मैंने 11 बजे आ जाना, अक्सर अम्मी जी ने ना मशीन लाई होनी, मम्मी जी ने लग पड़ना कपड़े मशीन च कढ़ने नथारने निचोड़ने। फिर देख लो 38 साल गुजरना पीछे सिर्फ दुए। अल्लाह मेरे तो बाद मौलवी सारे कहते ने कच्चियां गल्लां करदा वे कहना ने कहना हुण की होना तू करम हो गया दादा। सिर्फ दुए पुत्र बड़े लाड करिए। इसमें मेरे पास साइकिल हुआ करती थी, मैंने अपनी अम्मी को अर्ज करना अम्मी जी तुहानू सैर करा, अम्मी ने कहना कहा दे मैं अम्मी जी साइकिल कर, अम्मी ने कहना साइकिल तो भी सैर होंदी, मैं अम्मी जी हुणे साइकिल ते करांगी। मेरी अम्मी जी ने पीछे बैठ जाना, मैंने अपनी अम्मी को ना सियालकोट का चक्कर लगवाना, छोटा सा शहर है। फिर मुझे मेरी अम्मी की आवाज कानों में आया करती थी, या अल्लाह है मैनू साइकिल ते सैर करवांदा तो इन्हू दुनिया दी महंगियां गड्डियां ते सैर करवाई है। बड़ी दुआएं ने मेरे अबू जी को जलेबियां बड़ी पसंद थी, मैंने तो कोई लोड़ पै जानी मैं नहीं कभी किसी को गया, मैं बाजारों लैनी जलेबियां ते घर गरम गरम। सियालकोट की स्पेशल दुकान है उसकी बड़ी पसंद थी अबू जी को, मैंने ले आनी थे बड़े गुस्से वाले लिया की मैं अबू जी जलेबियां हाँ मार मैनू मिठा खुआ खुआ गुस्सा नहीं करना कदे। असीं बहुत तंग कीता है ते करदे का कदे नहीं, असीं बहुत तंग कीता है अपने तो करते कुछ नहीं है थोड़ी। अच्छा ले फिर तू ले आया तो दे खोल के हूं बह रहा चुप करके मारी खोल के शापर गिले नहीं पेश खा लेना देखो बाप था ना दूजी सी दिल नरम हो जाना। या अल्लाह ए मैनू खुश करदा तू इनू खुश कर, ये मैनू खुश करदा तू इनू खुश। या अल्लाह मेरा मुंह मिठा करदा तू सदा दा मिठा रख। खिदमत करो जितने नौजवान बच्चे नौकर हो जो है ना अम्मी जी अब्बू जी ते पुत्र जिन्ना फ्रूट तुसी लिया के कोल 10 मिनट रखना ना इन्होंने जिंदगी जी खुआओ 10 साल में नहीं मरना ने। हकीकत है ये ना मरे इतनी जल्दी, हमारे रवैये मार देते हैं। यहाँ हर बाप बस मैं हर बाप हजरत मेरी बात से एग्री करेगा, बस मैं भी आप नहीं जब बाहर होता हूं तो दिल तड़प रहा होता है क्या बोला यार फटाफट कार जावा तो जाके बच्चे क्यों जी। हम तो सफर भी बड़ा बड़ा करते हैं ना, कराची जनाब एबटाबाद बूरा विहाड़ी मुल्तान चकवाल जेल सफर भी बड़ा बड़ा करते हैं, दिल तड़प रहा होता है जी बस कार जाइए तो जाके ना नाल लाइए है जी। इनको सब याद होता है फिर अभी देखते हैं यार मैं तो फैक्ट्री ना हाँ बस देखना हाँ बार बार घड़ी वाल कि वेले 5-4 बजन तो मैं अपने बच्चों च जावा। यार मेरे बच्चे ने तो कभी काम तो आके बह के मैंने पूछे ही नहीं है मुझे सारा दिन की कीता पूछे कभी,
लो जी, यहां अगर कोई बेटा बैठा है तो उठ के मुझे अपनी ज़ियारत जरूर कराए। जिसने कभी जाते हुए अपनी बीवी को खड़ा करके ये कहा हो आज ओ बनाई जो मेरे अबू जी आखड़ गए। अबू जी तो जाते हुए पूछते थे पुत्र की लैके आवांगे, गाजर दा हलवा लिया, दाल लिया, पूछते नहीं थे। दसो यार जो कोई बैठा था इत्थे उठ के जिन्हें कदी जाते अपनी बुढ़ी नूं खिलार के ऐ आखिया होए आज ओ बनाई जो मेरे अबू जी आखणगे। इनको सब पता है, सब याद है, लेकिन बोलते नहीं है, चुप रहते। फिर क्या होता है, फिर अंदर अंदर कुड़ते ने, फिर हेपेटाइटिस सी, फिर यूरिक एसिड, फिर ब्लड प्रेशर, वो अंदर ही है ना, फिर सारा कुछ अंदर ही चलता है, सब देखते हैं। मैं सबसे मुश्किल काम मेरे लिए बाजार जाना है। अब तो खैर बहुत कम नौबत आती है, लेकिन अगर चला भी जाऊं ना तो कोशिश करता हूं कि बस ठीक है भाई पसंद दे दो जी, लेकिन साथ जिसको लेके जाता हूं बच्चों की मां है। क्या एक मिनट जरा ठहरिए ना, देखो रंग सोना नहीं लगा, मैं देखता हूं जुती दुकान पे जाऊंगा, ठीक है जुती एक उधर पा के बाबा तेरे जल्दी जरा जल्दी देखो सोनी तो नहीं लगी। उठो जी को बैठा है ਜਿਹੜਾ कदी मां भी लैके गया है और ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी ला के देखा है रंग मेरी मां ਨੂੰ सोना भी लगा कि नहीं आया, सब पता है इनको, इनको कुछ भी नहीं भूला, सब याद है इनको, चुप रहते हैं क्यों, क्योंकि माँ बाप है ना, ये सब देख रहे हैं, नहीं इन्हें कदर करो, इन्हें जो लबनी है फिर फेरो हो गए बैठ के मोहब्बतें बांटो, मोहब्बतें बांटो। इस वक्त पाकिस्तान को मोहब्बत की जरूरत है, अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक, अच्छा हमसाया, अच्छा भाई, अच्छा दामाद, अच्छा खान, बस कोशिश करो अच्छा ही बनना है, अच्छे की कोशिश में रहना है, क्योंकि तख्लीक का मकसद ही है अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सईदा कायनात अद्धी रोटी फरमाया फातिमा ये क्या, अर्ज़ की अल्लाह के रसूल 4 रोटियां बनाई थी, एक मौला मुश्किल कुशा, एक इमाम हसन, एक इमाम हुसैन, चौथी मेरी थी। जो खान लगी दिल च ख्याल आया पता नहीं अल्लाह के रसूल ने भी रोटी खा ली, अद्धी रोटी आप लिए लैके हाज़िर हुई, कबूल फरमा। महबूब अलैहिस्सलाम की मुबारक आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया फातिमा 4 दिन गुजर गए तेरे बाबा के पेट में एक लुकमा भी नहीं गया रहते रोटी रोटी इत्थे रोटी रोटी साडे ते भी कोई बड़ा खुश होए ना सानू भी यही कहता अच्छा सब किदन घर आना तुहानू रोटी खवाई और निकलो यार रोटी की थोड़ा जिहा बात। और मैं इसी बात पे बात खत्म करूंगा। मेरे बुजुर्गों का शेर है अल्फाया से तू लाल खरीदने वन कोलियां दा गले विच पा बैठ, तेनू भेजिया सी कस्तूरी खरीदने ढेर इंग जवैन दा ला बैठो। इंग जवैन इकट्ठी कीती है, झूठ, गीबत, तोहमत, बदनिगाही, नहीं हमने क्या इकट्ठा किया? किधर है नफ़, किधर है तिलावत कुरान करीम? रजब शरीफ आया है, किधर है रोजे? अल्फाया से तू लाल खरीदने वंज कोलियां दा गले विच पा बैठो, वो तेनू भेजिया सी कस्तूरी खरीदने ढेर हिंग जवैन दा ला बैठो। हिंग जवैन है पहली बात यह है कि अमल कोई नहीं, दूसरी बात अगर अमल है तो फिर इखलास करो। मेरा हजरत उस दिन ना, मैं याद रखना, मैं हजरत कभी को बात बिल्कुल ठीक नहीं सुनाता, जितनी शरीयत इजाजत देती है ना मैं उतना उसमें, ताकि हमने किसी को जलील तो नहीं करना, मकसद इस्लाह नहीं करना। किसी पे ना मेहनत की, 65 सालों की उम्र हो गई, कोई नमाज नहीं, आज नहीं, पैसान तो शुमार दा, मेहनत की, नमाज की तरफ लाए, फिर थोड़ा सा ज़हन बनाया, 65 साल उम्र हो गई, आज फर्ज है और अरसा दराज तो फर्ज है, बल्कि जवानी भी फर्ज हो गया तुहाडे ते। हजरत और नहीं उधर साहब वो जिहड़े उत्थे हज करन जांदे ने मर जांदे ने,
आपको पता हर साल कोई ना कोई हादसा हो जाता है। उन्हीं जो हज करने अक्सर मर जाते हैं उत्थे, मतलब जो इत्थे रहिंदे ने वो भी मर जाते हैं, जो इत्थे रहिंदे ने वो नहीं मरते, जिहड़ी मौत उत्थे आ जाएगी मुकद्दरां दी मौत। तुसीं जाओ, बड़ा कह के ना हज़रत हमने को 12 लाख का पैकेज दिया, बड़ा लग्जरी पैकेज है, वो थोड़े से दिनों का होता है, बड़ा महंगा पैकेज है, क्लॉक टावर में महंगा तरीन पैकेज जो है हज़रत जी वो लिया। वो खैर हज़रत जी वो हज कर आए, वापसी हुई, मैं मुझे भी पता लगा आ गए, मैं मुबारक देने गया। अब हज़रत जी 20 साल की उम्र में तकरीबन अपनी फैक्ट्री में, वो खुद बताते हैं कि मैं बैठा वो अपने काम के अड्डे पे, अब 65 साल उम्र थी, 20 साल निकाले तो 45 साल हो गए थे। सब लोगों को ना उनको यही कहते बहू जी बहू जी बहू जी, 45 साल लोग पक गया था जुबान। अब जो बंदा आए ना भाजी की मुबारक इसी तरह ही दे, बहू जी हज दी मुबारक हो, दूजा भी बहू जी हज दी मुबारक हो, तीजा चौथा 10वां 11वां 15वां 16वां। अल्लाह हो सकता है वो पहली बार ही बोल पड़ते, मेरी वजह से चुप थे, लेकिन फिर वो फट ही पड़े और मेरा बैठना भी भूल गए। इतनी बड़ी गाली दे के कहते हैं और मैं 12 लाख ला के अज ही बन के आया, तुसी फिर बहू जी कहन दे। पहली बात तो अमल कोई नहीं, दूजी घर कर लइए तो साहब नहीं फंसे दे। अभी हम लोगों में फंसे हुए हैं, दुआ करो निकल जाइए लोग। अभी हम लोगों में फंसे, अभी तो किलो चीनी भी किसी माड़े में देनी है तो पहले कैमरा लानी है, फिर देनी, उसकी यतीमी का जनाजा निकालते हैं। जिसको नहीं पता उसको भी बता दिया जाता है यतीम, जिन्होंने नहीं पता उन्हें दसिया जाता बेवा है, कोई नहीं है। लेकिन महबूब फरमाते हैं दाएं हाथ से भी इस तरह देना बाएं को भी नहीं पता चले। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, अल्लाह साहब की खैर फरमाए, अमल और इखलास के साथ। पुत्र थोड़ा कर ली का क्यों, थोड़ा कर ली करियो, पहले चेक करियो है नीयत की जाना की मकसूद की क्यों करना, थोड़ा कर ली करियो, क्योंकि एना नहीं कीते होना कख नहीं जी, ते जिदन उन्हां दे ओदे नहीं करन लग पोगे उदन फिर तुसीं बायज़ीद ही बनोगे। एना नहीं कीते कख भी नहीं होगा, थोड़ा कर ली लेकिन करियो अल्लाह ने करी। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे।